मुक़द्दस लूका की इंजील 23वें बाब की 34वीं आयत में पहला कलमा दर्ज है, माफ़ी का कलमा। ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते तो क्या करते। और इस कलमे को, इस कलाम के हुक्म को अंजाम देने के लिए मैं खुदा की बुज़ुर्ग खादिम को दावत देता हूँ। तालियां बजाते हुए कलाम को और खुदा के बंदा को वेलकम करेंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम। ये कलमात कितने सालों से हम बार बार सुनते हैं और रिपीट करते हैं, तो खुदा सुनाए। तो जो कुछ भी खुदा ने मुझे दिया मैं आपको पहुँचाऊँगा। तो आप सब इस कलाम के वसीला से इंशाल्लाह बरकत पाएंगे। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में लूका के जी उसका चैप्टर नंबर 23 है और उसके वर्ष नंबर 32 है। लेकिन मैं 32 से ये 33, 34, 3 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे, उसके साथ कत्ल किए जाए। जब उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसको मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी दूसरे को बाएं तरफ। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत को नाज़िल करे, ताकि सब सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, ये जो पहला कलमा है, ये सबको पता है कि माफी का कलमा है। और मैं ये बात सोच रहा था कि माफी के कलमे की क्यों इतनी जरूरत पड़ी। ये इसलिए इसकी जरूरत थी कि हमारा खुदावन कामिल खुदा है और कामिल इंसान भी है। वो अपने मुंह से कहते रहे, जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो यहां पर वो दरखास्त करते हैं। ये दरखास्त करना ये इंसानी बशरियत को जाहिर करता है। क्यों? खुदा कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। और शरीर एक बड़ा जंग का मैदान है। इस जंग में 3 पाप रहे जिनसे वो लड़ा। उसने मौत को ललकारा, उसने गुनाह को पस्त किया और उसने शरीर को भी जीता। आज हम कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं, खास करके जो
लोग नौकरियां करते हैं उनके सामने बड़ी आती है चीज, क्योंकि हमें हकारत की नज़र से देखा जाता है। तो हम मेरे ये याद आती है आई खुदा ने कहा जब हरे दरख्त के साथ ये कुछ होता है तो सूखे दरख्त के साथ क्यों ना होगा। तो फिर मुझे बड़ी तसल्ली होती है, फिर मैं उस गम को, उस फिक्र को, क्योंकि थोड़ी सोच रखता हूँ, सोचता हूँ हमारा क्या हाल है, हमारे बच्चे हैं, दूसरे मसीह लोग कितनी मुश्किल। आज देखो एक ये और कानून बना, बार बार लोग इस बात पर परेशान हैं। तो खुदा ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मैं उसको जिंदगी का ताज दूंगा। और इंसानी कुव्वतों ने, ताकतों ने जो खुदा के खिलाफ थी यीशु को मसलूब किया। ये वही लोग थे जो होशना होशना कहकर यीशु को इज्जत दे रहे थे। और ये वही लोग हैं जो अदालत में सब इकट्ठे हुए कहते थे कि इसको मसलूब करो, मसलूब करो, मसलूब दो। तो खुदा यीशु मसीह जिसकी पेशिन गोइयों ये साबित होता है, क्योंकि शायद प्रभाव में सारा हवाला इस बात का लिखा हुआ है, तो वो भी ये बात साबित करती है कि उसको वो भेड़ की तरह ज़बह करने के लिए ले गए। वो बाल कतरवाने वालों के सामने खामोश रहा, अब भी वो खामोश था, लेकिन वो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत जो उसके अंदर थी हमारे लिए, आप सब के लिए, कि मेरी कौम छप के ये नहीं जानते कि मैं क्या हूं। तारीफ करने के लिए तो सब करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन कामिल इंसान नहीं हम, अमाल नहीं हमारे में। ईमान तो रखते हैं लेकिन हमारे पास ईमान नहीं है, अमाल नहीं है। अच्छा, इंसानी ताकतों ने जो खुदा के खिलाफ भी बड़ा कुछ किया और मुस्लिम भी कर दिया। यीशु ने अपने खून बहाया, कांटों का ताज पहना, यह सब आप लोग जानते हैं। कैसी कैसी अजीत उसको दी गई कि वो उसके बर्दाश्त करने के कर नहीं सकते थे। उन्होंने बाला मारा, बाले की बर्दाश्त उसने की, दुश्मनों की तौहीन आमेज बातें सुनी, फिर भी खामोश थे, खामोशी में रहे। लेकिन वो ऐसे जैसे भेड़ बाल कतरवाने वालों के सामने खामोशी में रहती है। आखिर आपकी खुदा ने, मेरे यीशु ने अपने बंद होठों को खोला और अपने दुश्मनों के लिए दुआ की। सब जानते हैं इसका टॉपिक क्या है, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। खुदा यीशु मसीह के इसी तरह 7 सलीबी कलमात में से ये पहला कलमा है। यीशु अपनी खिदमत का आगाज उसने दुआ से किया, इख्तिताम भी उसने दुआ से किया। आज भी वो आपके लिए दुआ करता है, सिफारिश करता है कि बाप इनको माफ करे।
तौबा करें आप, मैं भी करूं। आज भी थोड़ा मैं इधर बैठा परेशान था, मेरे बच्चे तैयार होंगे लेकिन वो चर्च में नहीं आए। तो चलो, ये इब्लीस अपने काम करता है लेकिन हम सहते हैं। और रूहानी जिंदगी का तो आज बना, एक रूहानी आदमी के जिंदगी का एक सांस है। जो लोग दुआ करते हैं उनकी बात करता हूं। यीशु कामिल इंसान भी, कामिल खुदा भी, और इंसानी कामलियत को ज़हर करते हुए उसने ये लफ्ज़ कहे थे। खुदा इंसान को प्यार करता है और गुनाह से नफरत करता है। बार बार वो मुझे भी, सबको जो हम हैं हमें माफ करता है। हम खता करते रहते हैं, वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। कभी भी उसने ये नहीं कहा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, कभी उसने ये नहीं कहा तो ये कबीरा गुनाह में इसका माफ नहीं करूंगा। अगर आप यीशु मसीह की तरफ एक कदम बढ़ेंगे तो वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा और आपको प्यार करेगा, आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि हम आज़ाद के बेटे हैं, हम गुलाम के बेटे हैं। खुदा ने आसमान ज़मीन का कुल इख्तियार लेकर आए ताकि गुलामी को ख़त्म करें। अंबिया की पेशन गोइयों की तकमील हुई। खुदा यीशु मसीह की शरीफी मौत कोई गैर मतवक्को बात ना थी, बल्कि इसका जिक्र यहूदी पेशन गोइयां के जरिए किया गया। जैसे शाया की 53 बाब में भी ये सारी बातें लिखी हुई। यीशु कताकारों की शफायत करते हैं और कामल बशरियात का इजहार है कि ऐ बाप इनको माफ कर। यीशु ने अपनी ज़मीनी जिंदगी और बिशारत के दौरान मसीह ने कभी भी ये लफ्ज़ नहीं कहे। वो ये जो दरख्वास्त करता है ये इंसानियत को ज़ाहिर करता हुए करता है, लेकिन खुदावन ने तो ज़मीनी जिंदगी में अपनी अलाही कुदरत इख्तियार से लोगों को कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। बदकार औरत को उसने कहा जा फिर गुनाह न कर। इसी तरह जब खुदा रहम करता है किसी पर तो उसको शफा देता है, साथ उसके गुनाह भी माफ कर देता है। हालेलुया। सलीब पर उसने कहा बाप इनको माफ। यीशु की शख्सियत दो ज़ातों पर इसका इत्काद है, मादा वो कामिल इंसान, कामिल खुदा, और तस्लीस के दूसरी अकनों बेटे ने बशरियत इख्तियार की ताकि इंसानों के मुशाबा होकर उनके गुनाहों और खुताओं का फिदिया दे।
अब मुंजी के सलीब और उनकी सजा को पेश करते हैं। माफ करने का लफ्ज गौर करें। यीशु अपनी ज़मीनी जिंदगी बिशारत के दौरान उसने अपनी कुदरत से इख्तियार से ये इख्तियार से ये सब अजीब मौजज़ात, अजीब बातें और लोगों पर रहम करता था। आज भी अगर कोई अपनी जिंदगी में सारे दुनिया के कामों को छोड़े और यीशु मसीह को कायम दे, ईमान रखे और अमल दिखते, आज भी खुदा शिफा देता है। मैं बीमार हुआ, थोड़ी सी बात करता हूँ, तो मैंने सब बच्चे मेरे उधर ही थे, शादी में सियालकोट रो रहे थे, तो मैंने दुआ की कि खुदावन मुझे रहने दो, क्योंकि फरिश्ते को मैंने कहा क्या मेरा आसमान पर मेरे लिए मकान बना है, क्योंकि मेरे खुदा ने, मेरे बाप ने मेरे से वादा किया कि मैं जाता हूँ तेरे लिए मकान तैयार करूँगा, अगर मेरा मकान है तो मुझे लेकर जाओ, वरना मुझे वक्त दिया जाए। तो मेरे अजीज़ों मुझे 10 साल उन्होंने दिए हैं। मैं अब कोई मेरे अंदर बीमारी नहीं, कमज़ोरी नहीं, मैं दुआ करता हूँ, दवाई खाता हूँ, तो खुदा मुझे बगाए करता है। तो ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ये ख्वाबों के लिए भी है। जब उसके पास एक कदम बढ़ेंगे तो वो आपके घराने इधर देखो कितने, हमारे गांव में देखो कितने लोग हैं, लेकिन कुछ लोग खुदा को हासिल करते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं। यीशु ने एक मफलूज को कहा, हाथ जमा रख, तेरे गुनाह भी माफ। इसी तरह हमको भी वो कह देता है कि माफ करता है, प्यार करता है। जब प्यार करता है तो फिर गुनाह भी माफ करता है, क्योंकि माँ से बढ़कर ममता, उस बाप से बढ़कर शफकत वाला खुदा है। प्यार की खूबियां यूं है कि उसको पसंद आया कि अपने आप को कुचले, उसको रूह देने का भी इख्तियार है, वापस लेने का भी इख्तियार है। वो कुदरत वाला खुदा है, वो आपकी परेशानियों को जानता है, आपके घर की सारी मुसीबतों को जानता है। लेकिन जब आप मांगेंगे, वो इतने लोगों ने मांगा ही नहीं, लेकिन खुदा ने कहा कि इनको ज़रूरत है, उसने सिफारिश कर दी, आए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते। नजात देता है और उनकी शिफायत भी करता है। इंसान जो गुनाह के बंधनों में फंसा हुआ है, इस हालत से आज़ादी में मकल से हासिल करना इंसान के पास की बात है। हम आखिरी ज़माना में जिंदगी बसर कर रहे हैं और निजात हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह और बात करते हैं, घर में कोई और बात करते हैं, इसी तरह हम खता हमसे सरज़द होती है। इसी तरह एक नन्हे बच्चे की बात जो खुद को गंदगी से लथपथ कर देता है और इस गंदगी से अपने आप को साफ नहीं कर सकता। इंसान भी जब गुनाह के दलदल में फंसता है तो उसको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक है जो हमारा बाजू पकड़ कर कहता है कि मैंने तेरे गुनाह माफ किए। बारह जिसने लाजर को कहा
ऐ लाज़र कफन समेत दोबारा जा। तो ऐ पाक खुदा हर चीज को करना चाहता है, इन लोगों के लिए करना चाहता है। जहाँ जितने भी हमारी कलीसिया के लोग हैं, ऐ पाक खुदा इनकी मुश्किलों को हल कर, क्योंकि तो हल्ले मुश्किलात है। खुदावन यीशु मसीह गुनाह गार इंसान की नजासत से पार करने की कुदरत रखता है। जिसने बनी नवा इंसान के गुनाह उठा लिए, हमारी माफी का इंतजाम किया। बस आए भाइयों तौबा करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है हमारी शफाअत करे, मेरी भी करे, मेरे घराने की खास है। दुश्मनों के लिए दुआ इस तरह, जबकि वो बेचारा स्टीफनस भी फंस गया, संसार कर रहे हैं, तो उसने कहा खुदावंद इनको माफ कर, नहीं जानते कि क्या करते। उसको मार दिए, पत्थर मार दिए। आज भी हमें भी पत्थर मारे जाते हैं। तो मैं एक बात अमान की थोड़ी सी करना चाहता हूँ। जब आपसे कोई गैर काम ऐसा सलूक करता है, आपको छड़ जाता है, तो आप दुआ करें, खुदा उसको उसके सारे मंसूबों को फेल करेगा और आपको आज़ाद करेगा। शरीर बरदार अपनी मसलूबियत के वक्त आज भी आपको कह रहा है, आपकी सिफारिश करता है, खुदा के गुनाहों के ये तौबा के लिए कह रहा है। यीशु का जख्मी पीठ से खून जो जारी पकार रहा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और खून बहाए बगैर अगर खून नहीं बहाएंगे जाएगा तो जिंदगी आजाद नहीं हो सकती। ये खुदा ने सारी अजीतें सही और सबको पता है, क्योंकि हम हर साल कभी कोई सुनाता, कभी कोई सुनाता, लेकिन रिपीट एक ही बात करता। तो खुदा आज इस छोटे से कलाम से न चीज आदमी के मुंह से जितनी बातें निकली है वो बरकत का बायस बने। आमीन। खुदा ने माफी का ऐलान किया और उनको माफ करने के लिए उन्होंने कहा, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वैश्वी सामने आ जाए, जब जैसे कलमा खत्म हो कहना ना पड़े आप। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए सब अपनी आंखों को बंद करें और हम दूसरे कलमे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा कलमा निजात का कलमा है। आज तू मेरे साथ Ah
सिरों को झुकाए रखेंगे और मैं दुआ करूँगा बहन सभा से और दूसरे कलमे के लिए दुआ करेंगे। लूका की इंजील 23 बाब 43 में आज मेरे साथ फिरदौस में होगा और मैं दुआस करूँगा ताकि मतलब शक्कर से फिर सामने आएंगे और दूसरे कलमे को बयान करेंगे ताली मिलाते हुए। आए मेरे साथ निकाह के नामा में से मुकद्दस लूका वसूल कीजिए। इसका 23वां बाब और 43 आयत से पढ़ेंगे। यूँ लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। इससे पहले कि खुदा के यीशु मसीह के मुंह से ये दूसरे अल्फाज निकलते, इससे पहले खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर माफ़ी का दर्श दिया, कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसके बाद जो यीशु मसीह के मुंह से अल्फाज निकले वो ये थे कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह की अगर ज़मीनी खिदमत को देखा जाए तो उनकी खिदमत का आगाज़ इस बात से था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। अगर हम इसी बाब के हम थोड़ा सा ऊपर से मुताला करें तो हमें कुछ यूँ मालूम होता है। यूँ लिखा है 39 से मैं तो पढ़ूंगा। लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूँ ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे छिड़कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया, इसने कोई गलत काम नहीं किया। एक डाकू उस पर यूं इल्जाम लगा रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद को और हमें भी बचा। जबकि दूसरा डाकू जो उसके साथ था वो कहता, क्या तू इस बात से नहीं डरता? जो हम सजा पा रहे हैं हमारी सजा वाजिबी है, हम इस सजा के हकदार हैं। लेकिन ये जो हमारे साथ मसलूब है इसने कोई गुनाह नहीं किया। वो इस बात को जान गया कि जो हमारे साथ मसलूब है ये गुनाह से बेअब है और उसने खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए कहा कि जब तू अपनी बादशाही में दाखिल हो, वो इस बात को जान गया कि यही खुदावंद यीशु मसीह है, यही खुदा का बेटा है जो इस दुनिया में हमारे गुनाहों की खातिर आया, हमारी गुनाहों की खातिर सलीब पर लटकाया गया, मेरी और आपके गुनाहों की खातिर मुआ। वो इस बात को जान गया और इस बात को जानते हुए इस बात का इकरार करते हुए कहता है कि बाप जब तू अपनी बादशाही में जाए तो तू मुझे भी याद रखना। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। बेशक मेरे और आपके गुनाह ने मुझे और आपको खुदावन से अलग कर दिया।
जब आदम को बनाया गया तो उसे बागे अदन में रखा और उसके गुनाह ने उसे बागे अदन से जुदा कर दिया। और जब हम पढ़ते हैं लूका 9 बाब के 10 आयत में तो वहां पर लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। और अगर हम रोमियो, मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, और हम जब उसके 23 आयत से मुताला करते हैं तो यहाँ पर यूं लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत है, और मौत से छुटकारा देने के लिए, मौत से निजात देने के लिए, मौत से रहाई देने के लिए हम पढ़ते हैं पुराने अहदनामा में कि हर साल सरदार काहिन जाता और गुनाह के कुफारा के लिए वो कुर्बानी पेश करता, और इसी हर साल की गुनाह के कुर्बानी के कुफारे से छुटकारा दिलाने के लिए मेरा और आपका मुनज्जी, मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह सलीब पर मुआ, ताकि हम इस गुनाह से अब्दी तौर पर छुटकारे को हासिल कर सकें। आमीन। और अगर हम यसाया 59 और उसकी दूसरी आयत से का मुताला करें तो यहाँ पर भी हमें यही मिलता है कि हमारी बदकारी ने हमारे और हमारे बाप के दरमियान में एक दीवार, एक पर्दा खड़ा कर दिया, जुदाई पैदा कर दी, और इसी जुदाई को ख़त्म करने के लिए खुदा यीशु अल मसीह सलीब पर मुए, ताकि हम इस जो मेरे और बाप के दरमियान में एक गुनाह के वसीला से एक पर्दा, एक गैप पैदा हो गया था, उसे खुदावंद अपने बेटे के वसीला से, कुर्बानी के वसीला से उस गैप को, उस जुदाई को ख़त्म करे और हमारा दोबारा से खुदा यीशु के साथ हमारा मिलाप करवाए। आमीन। सो आज इस बात की ज़रूरत है कि हम खुदा यीशु अल मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाएं, उसके जो उसने ये अजीम कुर्बानी सलीब पर दी। हम आज इस बात को अपने अंदर रखते हुए अपने जिंदगियों से गुनाह को दूर करें और इस बात पर ईमान लाएं कि वो हमारी खातिर मुआ, ताकि हम निजात को, हम छुटकारे को हासिल कर सकें। आमीन। अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें और कहें, वफा खुदा, आज हम इस वक्त की हजूरी में इकट्ठे हुए हैं और मेरे बाप, हम इस बात का इकरार करते कि तू ही हमारे लिए सलीब पर मुआ, और मेरे बाप, हम अपने अंदर से तमाम गुनाहों को, तमाम मेरे बाप उन बातों को दूर करते हैं जो मेरे बाप, मेरे और बाप के दरमियान में जुदाई को पैदा करती, ताकि मेरे बाप हम तुझ जिंदा ना में बाप खुदा इस मेरे बाप निजात को हासिल कर सके। खुदा आपको बरकत। आमीन। थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम 30 से कलमे की तरफ बढ़ेंगे। मोहब्बत का कलमा, आए और देख तेरा बेटा ये है, और शिविर से कहा यीशु ने, देख तेरी माँ ये है। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा। इससे पहले हम उस कलमे की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ हम खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए विश्राम के साथ उठा के सूली हमारी खातिर, हमारा यीशु उठा के सूली हमारी खातिर, हमारा यीशु
बेचा तो कलाम के लिए तीसरे कलमे की तरफ बढ़ेंगे और कहेंगे खुदा तो अपनी कलाम की सलाह बंदी को वेलकम करते हैं ताली बजाते हुए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा कलमा मोहब्बत का करना है। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 26 और 27 आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर उस शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा जो है वो हर एक ही क्या करता है, फिक्र करता है। फिक्र के साथ साथ वो क्या करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। खुदा जो है वो मोहब्बत से भरा हुआ है। इसलिए जब सलीब के नीचे उसने देखा सब शागिर्द जो थे वो भाग गए, जब उसने देखा कि चंद औरतें और एक शागिर्द जो भागा नहीं वो खड़ा है, मेरे पास खड़ा है, तो उसकी तरफ देखकर कहा, देखा, पास खड़े देखा और कहा, देख ऐ औरत, मुखातिब हुआ अपनी माँ से और कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर उस शागिर्द से भी यही कहा, देख तेरी माँ ये है। पास खड़े होने से क्या मुराद है? पास खड़े होने से मुराद है खुदा जो है, जब हम खुदा के पास आते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी हम पर डाल देता है। वो कोई काम हमें क्या कर लेता है, सौंप देता है। ये मोहब्बत का इजहार है कि उसने ये जाना कि ये मेरे पास खड़ा है, इसलिए ये जिम्मेदारी अपनी माँ की जिम्मेदारी जो थी उसने यूहन्ना को दे दी, अपने शागिर्द को, अपने प्यारे बेटे को दे दी और ये जताया कि देख तेरा बेटा ये है और तू ये, और देख तेरी माँ ये है। किसको जिम्मेदारी दी? जो पास खड़ा है। जो खुदा के पास खड़े होते हैं वो उस पर ही अपनी मोहब्बत जाहिर करता है। जो उसके पास आने का मतलब है करीब, पास आने का मतलब है नजदीक। खुदा के जो नजदीक आता है उसे वो क्या कर देता है, काम सौंप देता है, जिम्मेदारियां दे देता है। पैदाइश की किताब उसका 45वां बाब और उसकी 4 आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें एक स्टोरी मिलती है। यूसुफ जो था
अमल होता है। हम उसके पास जाएंगे, उसके नजदीक जाएंगे तो वो भी आएगा। अगर हम एक कदम उसके पास जाएंगे तो वो 2 कदम हमारे करीब आ लेगा, नजदीक आ लेगा। यूसुफ की स्टोरी में हमें मिलता है कि किस तरह खुदा ने उसको एक जिम्मेदारियां दी। खुदा ने उसको क्या कहा, जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उस पर क्या क्या मुश्किलात गुजरी, तो उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ। उसने कहा कि तुमने नहीं, अपने भाइयों से मुखातिब है कि तुमने नहीं, बल्कि ये किसका मंसूबा है, खुदा का मंसूबा है। खुदा ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। यहाँ पर हम देखते हैं मोहब्बत, यहाँ पर हमें नजर आती है मोहब्बत। कैसे मोहब्बत नजर आती है? उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया था? क्या किया था? बेच डाला था, बुरा सलूक किया था, मार डालना चाहते थे। और उसने वहां पर क्या दिखाया? जब वो मिस्र में आए, खाना लेने के लिए आए, गंदम लेने के लिए आए, तो उसने उनको क्या सिखाया, क्या दिखाई? आगे से मारा नहीं, सजा नहीं दी, बल्कि अपनी मोहब्बत दिखाई। उसने क्या दिखाई? अपनी मोहब्बत दिखाई। और 15 आयत में लिखा है, 45 बाब की 15 आयत में लिखा है, और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर क्या हुआ? रोया। उसने क्या दिखाई है? मोहब्बत। इसी तरह मसीह यीशु भी क्या दिखाता है? मोहब्बत। जिस शागिर्द ने उसको बेच डाला, जो शागिर्द बड़ा प्यार करता था, जान निसार करता था उस पर, उसकी बातों को फॉलो करता था, उसी ने उसको क्या कर दिया? बेच डाला। पर उसको भी मसीह यीशु ने क्या दिखाई है? मोहब्बत। उसको क्या दिखाई है? मोहब्बत। नोहा, यिर्मयाह का नोहा 3 बाब और उसकी 47वीं आयत में लिखा है, 57, नोहा 3 बाब और उसकी 47वीं आयत में लिखा है, जिस रोज मैं तुझे पुकारा, तू नजदीक आया। कौन आया नजदीक? खुदा। अगर हम उसको पुकारेंगे तो वो क्या होगा? हमारे नजदीक आएगा। अगर हम उसके पास जाएंगे, उसके पास खड़े होंगे, तो वो हमें क्या देगा? जवाब देगा। हम पुकारेंगे, उसके पास खड़े होंगे, तो वो क्या होगा? हमारे नजदीक आएगा और हमें क्या करेगा? जवाब देगा। नजदीक आया और तूने फरमाया। तब खुदा, जब हम पास खड़े होंगे तो तब खुदा फरमाएगा। क्या फरमाएगा? फरमाया कि हरासा ना हो। क्या हो? परेशान ना हो। वो माँ परेशान खड़ी थी, वो शागिर्द भी परेशान खड़ा था। तब मसीह यीशु के मुंह से क्या निकला? कि परेशान ना हो। ऐ माँ, ऐ औरत तू क्या हो? परेशान ना हो। मैं जाता हूँ, पर अब से तेरे पास कौन होगा? तेरे करीब कौन होगा? तेरा ख्याल कौन रखेगा? यूहन्ना, जो मेरा प्यारा है। और कहा कि हरासा ना हो, तसल्ली दी, मोहब्बत का इजहार किया। लूका 6 बाब और उसकी 47 से 49 आयत में लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन पर क्या करता है? अमल करता है। यूहन्ना ने क्या किया? उसके पास आया, उसके पास खड़ा हुआ और खुदा की बात को सुना, सलीब से मसीह यीशु की बात को सुना, अपने रबी की, अपने उस्ताद की बात को सुना, सुनकर उन पर अमल करता है। जो कोई मेरे पास आता है उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जिताए देता हूँ।
चट्टान कौन है? मसीह है। लेकिन जो सुनकर अमल नहीं करता, जो सुनकर उसने अमल किया पर जो सुनकर अमल ना करेगा वो कैसा होगा? वो उस आदमी की मानद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। उसकी बुनियाद ही नहीं रखी, उसकी मजबूत ही नहीं रखी, गहराई नहीं की, गहरा खुदाई नहीं की, जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब आए उस पर जोर से आया तो वो फिर और गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल क्या हो गया? बर्बाद। हमें क्या करना है? उसकी बात को सुनना है। उस शागिर्द ने उस उस्ताद की बात को सुना और उसी वक्त से वो अपनी माँ को अपने घर ले गया और उसकी खिदमत की। बाइबल मुकद्दस में हमें और भी बहुत से ऐसे हवालाजात मिलते हैं। बाइबल मुकद्दस जो है भरी पड़ी है मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत से भरी पड़ी है। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी मिसाल मिलती है इब्राहिम की। पैदाइश की किताब उसके 22 बाब 11 और 13 आयत में खुदा ने वहाँ पर देखा एक आदमी की मोहब्बत, एक आदमी की, एक रास्तबाज आदमी की वफादारी, और उसने साबित किया। हमारा बाप इब्राहिम उसने साबित किया। और इस स्टोरी में हम 12 दफ़ा हमने ये स्टोरी बाइबल मुकद्दस में पढ़ी है, सुनते हैं और सुनते आए हैं, और हमें सुनकर अपने बच्चों को भी बताना है, सिखाना है कि जिस तरह इब्राहिम खुदा से मोहब्बत करता था कि उसने अपना बेटा कुर्बानी के लिए, सौंपनी कुर्बानी के लिए दे दिया। मोहब्बत थी उसको, क्या थी? 100 साल के बाद क्या हुआ? बेटा हुआ। एक लंबे अरसे के बाद खुदा ने उसको बेटा दिया और खुदा ने कहा अपने बेटे को क्या कर, मूरिया के पहाड़ पर, उसमें से एक पहाड़ में तुझे दिखाऊंगा, वहां पर तूने क्या करना है? इस बेटे को ले और मेरे लिए इसको क्या कर, सौंपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। और उसने किसी को नहीं बताया, खुदा ने उससे बात की, उसने किसी को भी जाहिर नहीं किया, अपनी बीवी को भी नहीं बताया। अगर वो बीवी से बात करता तो वो उसको अगर वो जाहिर करता, बताता तो उसकी बीवी उसको रोटी शराबी उसको मना करती। अपने नौकरों से, घर में किसी से भी उसने कोई बात नहीं की, बल्कि खामोशी से 2 नौकर लिए, नौकरों के साथ 4 जामा के साथ गधे लिए उसने, और कहाँ चल पड़ा? किसकी मोहब्बत की खातिर? अपने खुदा की मोहब्बत, और जाहिर किया उसने। और खुदा ने उस पहाड़ पर एक नमूना दिखाया, इब्राहिम को एक नमूना दिखाया कि ऐसे ऐसे ऐन वक्त पर, पूरा वक्त जब होगा, जब टाइम पूरा हो जाएगा, तो इसी तरह जिस तरह तू अपने बेटे को कुर्बान करने से दरेग नहीं किया, उसी तरह मैं भी अपने बेटे को, अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो मैं भी तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। इब्राहिम ने जाहिर किया तो खुदा ने भी बताया कि अगर तू करना है तो मैं भी बच नहीं, मैं भी की करांगा, अपना बेटा तुझे दे दूंगा, मैं भी अपना बेटा तुझे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अज़ल से ही ज़िबा किया हुआ बर्रा है। मोहब्बत का जो लफ्ज़ है, नए अहदनामे में मोहब्बत के लिए यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो उगापे आया है। मोहब्बत का जो लफ्ज़ है यूनानी ज़ुबान में, इसका मतलब क्या है? उगापे, यानी अपने आप को निसार करने वाली बेगर्ज मोहब्बत, अपने आप को निसार करने वाली बेगर्ज, जिसमें कोई गर्ज नहीं हो, ऐसी मोहब्बत जिस तरह इब्राहिम ने दिखाई, जिस तरह हमारे प्यारे मसीह यीशु ने सलीब पर चढ़कर मोहब्बत जाहिर की, दिखाई, बेनसार। मगर पुराने और नए अहदनामे में जो मोहब्बत खुदा चाहता है कि मेरे लोग रखें, पुराने और नए अहदनामे में खुदा जो चाहता है कि मेरे लोग उससे मोहब्बत रखें, वो कैसी है? वो है बेलौस मोहब्बत। तुझे आगे बढ़कर दूसरों की क्या करनी पड़ेगी? दूसरों
मदद करनी पड़ेगी। दुश्मनों की भी बहुत मुश्किल है कि हम अपने दुश्मनों की मदद करें, मुश्किल है, कोई भी नहीं करता। दुश्मन को मोहब्बत क्या, मदद क्या, देखना भी नहीं पसंद करते। तो खुदा क्या कह रहा है? खुदा यही चाहता है, जो बाइबल का खुदा है वो यही चाहता है कि हम अपने दुश्मनों से क्या करें? मोहब्बत। जो हमें नापसंद है उनको हम पसंद करना शुरू कर दें, हम उनसे क्या करें? मोहब्बत करें। जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमें नहीं चाहते, जो हमारा नाम नहीं लेते, हम उनको जबरदस्ती मोहब्बत करो। ऐसी मोहब्बत बेलौस कि अगला बंदा मजबूर हो जाए कि ये मेरे खिलाफ नहीं है, मैं इसको हजारों बुरी बातें कहता हूँ, मुझे पसंद नहीं, फिर भी मेरे पास चला आता है, चली आती है मेरे पास। क्यों आती है? बाकी ये वफादार है, ये वफादार है, मैं वफादार नहीं। इसके दिल में मेरे लिए क्या है? मोहब्बत है। खुदा यही चाहता है, खुदा चाहता है कि इन्हें हम अपने क्या करें? गले लगाएं। यही जो खुदा ने मसीह में होकर नस्ल इंसानियत के लिए किया और उसी के लोगों को दुनिया में करना है, उसी के लोगों को दुनिया में क्या करना है? करना है। उसके लोगों को क्या करना है? मोहब्बत जाहिर करनी है, दिखानी है। मुकद्दस पौलुस बताता है कि ये मोहब्बत है जिसके बाइस खुदा ने मसीह को भेजा। किसकी? पौलुस क्या कहता है? पौलुस बताता है कि ये मोहब्बत है जिसके बाइस, किसके बाइस? जिसके बाइस मसीह को भेजा गया। किसके बाइस? मोहब्बत की बाइस। हमारी खातिर अपनी जान दी, मसीह को भेजा है कि हमारी खातिर अपनी जान दे दे। रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब 6, 7 और 8 आयत में लिखा है, और कोई चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। कोई भी चीज, कौन सी चीज है? कभी सोचा है आपने? कोई चीज नहीं। जिस तरह पौलुस रसूल खुदा से मोहब्बत रखता था, अपने पेशवा से, अपने निजात दहिंदा से, उसी तरह वो यही कहता है कि कोई चीज भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ना भूख, ना तंगी, ना नंग, ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान, हमें कोई भी चीज खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन उस वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर, हम सब क्या थे? बेदीन थे, हम नेक नहीं थे। ये उसकी मोहब्बत है कि वो हम बेदीनों की खातिर ऐन उस वक्त हुआ, ऐन उस वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। किसी रात पास की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। नेक आदमी के लिए, कोई नेक है, अच्छा है, दुनिया में है, बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए भी जान देना है कि कोई जुर्रत भी नहीं करता। अच्छा आदमी के लिए भी कोई नहीं देता। तो हम तो अच्छे हैं ही नहीं, हम तो बेदीन हैं, ईमानदार नहीं, हमारा चाल चलन ही ठीक, हम बदकार हैं, हम गुनाहगार हैं। तो ये जुर्रत किसमें थी? बेदीनों की खातिर। नेक लोग तो दूर की बात है, हम क्या थे? बेदीन थे। मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। क्या हुआ? खुदा मसीह हमारी खातिर, ये उसकी खूबी है, उसने हम पर जाहिर की है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। वो कैसी मोहब्बत चाहता है हमसे? क्या हम उससे मोहब्बत करें दिलो जान से, पूरी अकल से, पूरी सच्चाई से, पूरी गहराई से। आप वफादार लोग हैं, आप अच्छी कलीसिया के मेंबर हैं, मुबारक को आप अच्छी कलीसिया के मेंबर हैं। खुदा ने आपको चुना है,
आपने नहीं बल्कि खुदा ने आपको चुना है। आप एक अच्छी कलीसिया के मेंबर हैं।